साथियों नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार। हमारी टीम गोरखपुर में है और उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव हैं उसको लेकर हम जनता से बात कर रहे हैं और जनता के क्या चुनावी मुद्दे हैं उसकी राय अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और इसी बीच हम लोग गोरखपुर में आज ये कंपियरगंज विधानसभा है, उसमें जनता के क्या चुनावी मुद्दे हैं, ये कंपियर नगर है, हम वहाँ आए हैं। और कंपियर नगर में ये बड़ी कटैया गाँव है और यहाँ पे जो सभी लोग हैं हम उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से लोगों की पसंद क्या है, क्या चुनावी मुद्दे हैं। चाची, यहाँ से केकर लोगन के चाहत हवा के जीती? साइकिल साइकिल जीती कहाँ है? यहाँ से फतेह बहादुर सिंह हुआ तो उनका काम ना विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ है। अच्छा, महंगाई भी है। महंगाई है और क्या परेशानी है? बहुत परेशानी है जी। हम्म। अच्छा, वो जो वो लोग बोलते हैं कि मुफ्त राशन दिया जा रहा है और ये सारी चीजें, तो वो मिलता है, लाभ मिलता है? मुख्य राशन दे लें तो उतना लेते हैं। अच्छा, महंगाई को लेके काफी परेशान है आप? अच्छा। गैस सिलेंडर और महंगाई हो गया है, 1000 हो गया है। गरीब लोग कैसे भराएंगे, खाएंगे, जिएंगे। तो आप लोग इस बार समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, काजल निषाद जो हैं उनको उनके साथ हैं। ऐठे अपने साथ एक चाची और हैं। चाची, के लोगन चाहत हुआ है बार? हम तो साइकिल देबा। साइकिल जीते लोगन? हाँ, साइकिल के। अच्छा। हाँ। तो पहले तो लोगन फतेह बहादुर सिंह के देत रहला है ना? तो फतेह बहादुर खाक बैठ जाता था कावन के दे हल जाए। हाँ, बेईमाने के बेईमान तब का ठगहार ठगा हुए तब का कैसे? कैसे सबका बिटोर बिटोर अपने ले लेहलस, बना लेहलस, हमन का बनावलस का दहले बा। अच्छा। हाँ, लगत है समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव हुआ, काजल निषाद यहाँ से लड़त हैं, तो उन पे भरोसा लगत है काम करिए? हाँ, हमन काम करी नहीं करी तब वो जैसे प्रधान लोग के 5 बरस पर हटावल जात रहल वैसे मंत्रियों लोग के हटावल जाता। अच्छा। हाँ, वो से उनके पर है साइकिली पे एक बार बदलबा लोगन है। हाँ, बदलब। ठीक है, चला चाची और बताइए हम तुमसे बाद में। चाचा, आप बताओ जा कि क्या यहाँ से समस्या क्या है, दिक्कत क्या है लोगों की और किस समस्या दिक्कत बहुत है। और परेशानी है कि जनता कमाए जात हो, लॉकडाउन लगा देता है। खैले बिना के ना आदमी मर गई हैं, कितना तबाह हो गई हैं, भूखन प्यासन के न खत्म हो गई हैं। काम धंधा ना ये सब बड़े बड़े कंपनी बंद करा देते बाटे। यही कुछ से अब कुछ सरकार बदलना है। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों लॉकडाउन में स्कूल बंद था तो घर पे पढ़ाई हो पाती थी आप लोगों की? जी सर। घर पे पढ़ाई होती थी? तो जैसे स्कूल में पढ़ते थे घर पे वैसा होता था क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता था। वैसा नहीं होता था? तो जो आता था स्कूल में जो सीखे थे वो भूल गए कि याद है? भूल गए? नहीं, हमको याद है अभी याद है। अच्छा, लेकिन स्कूल नहीं खुलने की वजह से परेशान तो रहला, पढ़ाई ना ठीक से नहीं हो पा रही थी? जी। अच्छा, चलो ठीक है, हम और भी तमाम जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। यहाँ पर हमारे एक युवा साथी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, अपना नाम बताइए। जी सर, अमित। क्या करते हैं आप? सर, पढ़ाई करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ कंपियर नगर से जी सर, क्या मुद्दे हैं, किन समस्याओं से जनता जूझ रही है, जिसका जो है यहाँ का तो देख लीजिए सर, हमारे गांव का ही मुद्दा है एक नाली। यहाँ पे कई बार एप्लीकेशन डाला गया, कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। और फिर हम लोग के खेत में टोटल पानी भरता है नाली से। और यहाँ पे जो है मान लीजिए सरकार की बात है तो सरकार जान ही रहे हैं 5 साल में कितना रोजगार निकाली है, सबको पता है। तो सरकार एकदम फेल है रोजगार के मुद्दे पे। जी। तो एक छात्र होने के नाते रोजगार और इससे महंगाई सर, महंगाई, गैस सिलेंडर देख रहे हैं, पेट्रोल डीजल का दाम देख ही रहे हैं, नमक तेल क्या नहीं महंगा हुआ है। और आवारा पशुओं को लेकर उत्तर प्रदेश जी में सर, भी बहुत जनता की परेशानी बहुत है। नाराजगी है। तो क्या इस क्षेत्र में भी खेती होती है और आवारा पशुओं को लेकर नाराजगी है? बहुत नाराजगी है सर, फसल तो होता ही नहीं है कभी भी। कभी पानी भर जाता है, कभी पशु आ जाते हैं, पूरा खा डालते हैं उसको। किसान भी बहुत परेशान है सर। जी। और कानून व्यवस्था को लेकर क्या समझ है आपकी यहाँ पे? कानून व्यवस्था तो मान लीजिए सही है, वो तो कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है, सुनवाई होती है। उससे सुनवाई होती जी सर। लेकिन बेरोजगारी को बेरोजगारी लेकर, सबसे बड़ी महंगाई को जी लेकर आप लोगों की नाराजगी? बहुत नाराजगी है सर, सबकी नाराजगी है। तो अभी आप मतलब क्या तैयारी करते हैं या जी कैसे? सर, तैयारी कर रहे हैं अभी।
जी, तो आपको क्या लगता है वैकेंसी या फिर इस तरीके का वैकेंसी कुछ तो आ रहा है? इस सरकार में कुछ नहीं आई। अभी इलेक्शन था, इसमें यूपीएसआई का वैकेंसी आया। अभी मान लीजिए लेखपाल का फॉर्म डला लिए हैं, एग्जाम तो होना नहीं है उसका। ना मान लीजिए कितना पेपर लीक हुआ, टेट का पेपर लीक हो गया। यूपीएसआई में भी स्कैम चल रहा था उसका। कोई भी वैकेंसी क्लियर नहीं हुआ इसमें, इस सरकार में। शुक्रिया। मैं और लोगों से बात करूंगा, मैं आपसे फिर बात करूंगा। पहले एक चाचा जी हैं। चाचा जी, का परेशानी है ये क्षेत्र से, का दिक्कत है? सबसे परेशानी हमें कुछ नहीं अपन करता थी खाता थी और का हमें नहीं। मजदूरी करके खाता थी ए बार के वोट देबा? हैं अब के कहल जाता है बतावा मतलब। हम तो साइकिल के दिया चाहते साइकिल के देबा? अच्छा, ठीक है। और कोनो दिक्कत परेशानी? और कोनो नहीं कोनो दिक्कत परेशानी नहीं। हम यहाँ पे मौजूद और तमाम लोगों से बात करेंगे और उनकी क्या राय है जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ युवा साथी हैं, उनसे बात करेंगे। युवा तो क्या क्या राय है आपकी, यहाँ से इस बार कौन जीत रहा है, किसकी सरकार, जनता किसको पसंद कर रही है? अब जनता तो मान लीजिए हम तो कांग्रेसवादी हैं। हम कांग्रेस। यहाँ कांग्रेस से भी तो प्रत्याशी हैं, यहाँ पे खड़े हैं। नहीं, कांग्रेस तो नहीं है, कांग्रेस सपोर्ट की है। यहाँ पर 4 हैं, एक बसपा से, सपा से। वो बसपा से जो है वो भी निषाद ही हैं हाँ, शायद। सब यहाँ पर जो सीट दिया गया है सब निषाद हैं। अगर मेरी जानकारी सही है तो प्रदीप निषाद शायद उन्होंने दिया है टिकट। हाँ 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 और चंद्र प्रकाश निषाद को कांग्रेस से। हाँ, कांग्रेस से दिया गया है। तो यहाँ पर एक बीजेपी से खाली फतेह बहादुर आपको सिंह। ऐसे नहीं लगता है कि अगर सभी जो उम्मीदवार निषाद हैं तो ऐसे में वोट जो है वो बढ़ सकता है और कहीं ना कहीं भाजपा को इसका फायदा मिल सकता है? भाजपा देखिए जो जिसके दिल में रहता है वो उसी को चाहता है। हाँ, तो हम किसी पे निशाना नहीं साधेंगे जो मतलब कि। आप कांग्रेस को बस पसंद करते हैं? हाँ, कांग्रेस। जी। आप क्या समझते हैं, आप किसको पसंद कर रहे हैं? सपा सपा को? जी क्या कारण है? सर, सपा जब आएगी तो बिजली फ्री होगा और सबका पेंशन 1500 हो जाएगा और सब युवाओं को नौकरी के लिए वैकेंसी भी आएंगी, किसी को बेरोजगार घूमना नहीं पड़ेगा। इसलिए मौजूदा सरकार में क्या परेशानियां लगती हैं? वैकेंसी नहीं आई, सब युवा घूम रहे हैं वैसे ही, इसलिए जी। ये युवा साथी हैं, यहाँ पे हमें राय बटी हुई लगी। एक साथी हैं जो कांग्रेस को भी यहाँ से समर्थन दे रहे हैं। वो कांग्रेस ने भी उम्मीदवार जो है निषाद समाज से ही खड़ा किया है। सपा ने भी निषाद समाज को ही वोट दिया है। बसपा ने भी निषाद समाज के ही प्रत्याशी को जो है खड़ा किया है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि जो यहाँ पे लगभग 40% की आबादी निषाद समाज की है, तो निषाद समाज किस पे भरोसा जताता है और किसको बहुमत देकर यहाँ कैंपियर नगर की जो सत्ता की चाबी है वो देता है। यहाँ पर तमाम जो कुछ छात्राएं भी हैं, बेटियां हैं, हम बेटियों से बात करना चाहेंगे। बिटिया, क्या नाम है आपका? आकृति यादव। क्या करते हैं आप? हम स्टूडेंट हैं। तो लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में स्कूल बंद हो गए थे तमाम, तो उसके दौरान क्या पढ़ाई जो है आपकी वो खराब हुई, नुकसान हुआ, कैसे? हम लोग का पढ़ाई तो बहुत खराब हुआ, मतलब हम लोग स्कूल नहीं जा पा रहे थे। ऑनलाइन क्लास भी चल रहा था तो हम लोग को समझ नहीं आता था, और स्कूल में जो पढ़ाई होता है उसका बात अलग रहता है, ऑनलाइन का बात अलग रहता है। अभी स्कूल खुल गए हैं आप लोगों के? हाँ, स्कूल खुले हैं। तो अभी 2 साल के अंतराल के बाद जब लोग आप स्कूल जा रहे हो, तो जितना आप लोगों ने पढ़ा था, क्या लगता है कि वो चीज़ें फिर से आप लोग उस लेवल पे पहुंच पा रहे हैं, आप लोगों को दिक्कत हो रही है फिर से? हाँ, दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो पहले हम लोग पढ़े थे इस समय हम लोग बहुत चीज़ मतलब भूल चुके हैं। तो अभी 2 साल जब लॉकडाउन से पहले और अब, पहले आप कौन सी क्लास में थी? पहले हम फर्स्ट ईयर में थे, इस समय इंटर में हैं। पहले फर्स्ट ईयर में थे, इस समय इंटर में हो, मतलब 11वीं क्लास में थी और अब 12वीं में आ गए हो। तो आप लोगों को प्रमोट कर दिया गया है, मतलब बढ़ा दिया है, क्लास एग्जाम हुआ था? हाँ, एग्जाम हुआ था फर्स्ट ईयर का। उसका रिजल्ट आ गया है? हाँ, रिजल्ट आ गया है। उसके बाद ही प्रमोट किया गया? हाँ। तो ये एक छात्रा थी, बच्ची, हमने उनसे बात करी और लॉकडाउन के बाद जो स्कूल बंद हुए उसमें बता रही हैं कि जो पढ़ाई को लेकर काफ़ी नुकसान हुआ है। चाची, केकर सरकार के वोट देबू?
के वोट दे साइकिल किसको साइकिल 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 किसको वोट देंगे भैया? क्या पसंद है? वैसे साइकिल ही पसंद है। साइकिल भैया साइकिल 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 चाचा चाचा क्या पसंद है? के वोट साइकिल ही होती साइकिल के वोट देबा चाची साइकिल साइकिल चाची बताओ दुनिया साइकिल के दे सब भागत का है और देख लगा बताओ सुनाई ना दे साइकिल एक सब है दे साइकिल के सबे दे चाची के वोट आजी तू तो बता भैलू हम साइकिल बता, के हम साइकिल 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 के वोट देबू यहाँ पे और चाची लोग हैं। चाची किसको वोट हाँ सबके दिहल जाई बतावा बताओ सबके कैसे दे देबू? एक का वोट है ना? बताओ बताओ बताइए अपन राय तो रखा हाँ हाँ राय बचला ना 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 बताइबू कोई भी करे भैया किसको वोट? साइकिल पे साइकिल को। आप दीदी किसको वोट? सपा को सपा को। यहाँ पे दो तीन भाई साहब लोग हैं, किसको वोट देंगे? साइकिल को साइकिल किसको? भाजपा भाजपा। क्या लगता है आपको? हमें इतने लोगों के बीच में एक भाजपा समर्थक मिले हैं तो 100 में से आप किसको वोट देंगे? हम तो देखो जो हमारे गांव का अच्छा विकास करेगा हम उसके लिए उसको वोट देंगे। आप किस समुदाय से हैं? निषाद हैं आप भी? यहाँ पे निषाद अच्छा प्रजापति हैं, तो आप भाजपा पे विश्वास करते हैं? क्या विश्वास नहीं करते सर, जो भी काम अभी भाजपा सरकार में हो रहा है हमको ठीक लग रहा है, जो हमको ठीक लगेगा हम उसे वोट देंगे। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ ये लोकल में। जॉब करते 6 हैं। साल से देख लिए हैं कंपियरगंज नगर में, इसमें क्या विकास हुआ है? साला नाली बारिश के टाइम में इतना पानी बारिश फतेह बहादुर सिंह ही तो हैं भाजपा से। आज चुनाव पड़ा है तो सब लोग फतेह बहादुर अखिलेश कोई कौन कौन नहीं आते, आज पड़ा उसके बाद 5 साल कहाँ चले जाते हैं? किसी का पता लगता है? नहीं, मतलब चुनाव के समय ही दिखते हैं बस चुनाव के टाइम में सब आते हैं अपना वोट दिखाने के लिए, है आ गए वो आ गए, सबका प्रचार कर। उस टाइम में क्यों नहीं आते? गांव में मतलब कोई दिक्कत होता उस टाइम में क्यों नहीं आते हैं? अभी तो क्या लगता है आपको यहाँ कंपियर नगर से क्या पसंद है जनता की? कंपियर नगर में, अब कंपियर नगर का सबका तो दिल का बात कोई जानता नहीं। आपकी क्या पसंद? हमारा तो जो जीतेगा उसको हम जिताएंगे। जो जीतेगा तो कौन जीतेगा? हम वही तो जानने आए हैं। तो वही है, हम यही जानने आए हैं कौन जीत रहा है। तो वही है। कौन? और 2 में है या तो काजल निषाद या तो फतेह बहादुर। एक बताइए, आप अपना मत बताइए मुझे। हम वो नहीं बताएंगे, वो तो 10 फिर तारीख को हमारे दर्शकों को कैसे पता लगेगा कि कौन 10 जीत? तारीख को पता चल जाएगा जो जीतेगा। ये राज है इनके दिल में, ये बताना नहीं चाहते हैं। 10 तारीख तो को जिसका सरकार बनेगा समझ लो मैं उसी को जिता दिया हूँ। जो 10 को बनेगा उसी को जिताएंगे। हम जिता दिए हैं। चलिए चलिए। एक भाई साहब और हैं। सर किसकी सरकार इस बार किसको पसंद कर रही है जनता? अरे हम लोग तो भाई अपने मंत्री जी को हैं। फतेह बहादुर सिंह को? और किसको? अच्छा, तो लेकिन जनता की बहुत नाराजगी है, वो कह रही है फतेह बहादुर सिंह में कहाँ। जनता की नाराजगी ये है कि क्या है क्या नहीं है, अब हमको थोड़ी ना पता है। बोले हम लोग को बस खाली वोट देना है तो उन्हीं को देना है, लेकिन सब क्या लगता है क्या क्या काम किए हैं उन्होंने? कुछ बताइए, आपका इतना भरोसा है। काम तो सब किए हैं तभी तो कह रहे हैं। आखिर मोदी जी दे रहे हैं सबको फ्री में, सबको फ्री में खिला रहे हैं, आखिर राशन पानी सब कुछ फ्री दे रहे हैं, लेकिन महंगाई बहुत कर दी है। महंगाई तो किए हैं, जो तो सब चीज का महंगाई तो हो गया है। बेरोजगारी भी है। बेरोजगारी तो है ही है। आप क्या करते हैं? हम तो कुछ भी नहीं करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और क्या करें। अच्छा, सस्ता तो 1000 जवन गैस सबक लेत बाटे। गैस महंगा तोरे सामने बोल रही है। अरे तो हम का कही भाई, हाँ, सब रात को सोने जाना पड़ता है। योगी जी को इसका व्यवस्था करानी चाहिए कि खेत में नहीं आए हम लोग रात भर। देखिए आप ही के सामने कितना जो है। नहीं व्यवस्था करवाइए भाई, कुल सब तो बोलेंगे। गोरू जितना हमें रात भर रखावे पड़ता है, कम कैसे तो गोरू रखावे पड़ा था कि ना? गोरू खा रखावे खाती तो पहिर के देखो, चाचा पूरा कोट पैंट लगा के इतनी सर्दी में, मेरे को हंसी आ रही है क्योंकि जनता हंस रही है, लेकिन इतनी नाराजगी है। हम उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों, बदायूं, शाहजहांपुर, सीतापुर, तमाम जगह घूमे और वहाँ पे भी किसान हमें लाठी डंडा टॉर्च लेके रात भर अपने खेतों में मिला। तो ये बेहद नाराजगी है किसानों की आवारा पशुओं को लेकर। और कोई पहले तो छोड़िए, चल के खेत में तो देखिए हर घर घर सब जाते हैं, खेते मड़ई पड़ा है। आवारा पशुओं की समस्या जो है खाली पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश है वहाँ ही नहीं है, यहाँ पे पूर्वांचल के क्षेत्रों में भी आवारा पशुओं को लेकर किसानों की काफी समस्या है, काफी परेशानी है। बड़े पैमाने पर
फसलों का नुकसान हो रहा है, आपकी ये बताइए। नाली वाला जो है व्यवस्था कराइए, पूरा नाली भर रहा है सब। नाली भर हाँ, उधर पानी निकास नहीं है। निकास नहीं है, नहीं तो आप लोगों ने शिकायत करी जो यहाँ पे आपके मौजूदा भइल है, सुना हूँ भइल है। हम तो बाद में आया हूँ, अभी काम नहीं हुआ, नहीं था। नहीं ठीक किया। नहीं, अभी नहीं ठीक हुआ है। हाँ, अभी नहीं ठीक हुआ है। पानी जहाँ से खाली होना चाहिए, जहाँ मध्यगांठ होती है ना, वहाँ भगे ही नहीं है, खाली है। यही बात है, जहाँ से पानी निकलना चाहिए वहाँ खुद डायरेक्ट बंद है। अब वो पानी अगर उधर जाता है तो इन लोगों को खेत में जाता है, तो ये पानी जब खेत में जाएगा तो लोग की फसल कैसे होगी। अभी जा करके देखिए 7-8 बीघा खेत वैसे ही पड़ा हुआ है पानी भरने की वजह से। समस्या यह है, पानी का निकास होना चाहिए, बस ठीक तरीके से निकास नहीं दिया गया। नहीं। हाँ, बस यही समस्या तो है। प्रधान से बात करिए आपने, जो प्रधान तो हमेशा देखा था, जब घर ही बात क्या करी, वो नहीं खेत में तो नगर पंचायत जो सदस्य हैं उनसे वो नहीं के घर में जो है वो नहीं घर ही लगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम के नाम पर भी काफी जो है मुद्दा जो है चर्चा में रहा। क्या मंदिर मस्जिद का मुद्दा या हिंदू मुसलमान का मुद्दा जनता इसको भी ध्यान में रखकर वोट कर रही है? तो मंदिर मान लीजिए कितना दिन से मुद्दा था, मान लीजिए योगी जी बनवा दी, वो अच्छी बात है, बट उनको ये भी चाहिए था कि मान लीजिए उतना लागत लगा को मंदिर बनवाए हैं, वही विश्वविद्यालय कॉलेज लड़के देखिए यहाँ पर कोरोना में 2 साल से लगभग पढ़े नहीं हैं सब। तो अब चुनाव रह गया 2-3 महीना, तो ये स्कूल चालू किए हैं। अब छोटे छोटे बच्चों में डॉक्टर हैं, अधिकारी हैं, उसी में जो पढ़ेंगे नहीं उन लोग तो क्या पढ़ेंगे। तो इसीलिए उनको चाहिए कि कॉलेज वॉलेज सब खोल दी जाए। मंदिर से कोई चोर डाकू यही होते हैं, भिखारी पैदा होते हैं। हाँ, तो इसीलिए उनको शिक्षित सबको करना चाहिए। सब लड़के मान लीजिए पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि मंदिर को छोड़कर एक कॉलेज विश्वविद्यालय आदि सेवाएं, हाँ, शिक्षा पर आपकी क्या राय है इस मसले? सर, मेरा ये राय है कि इसमें जितना मंदिर मस्जिद पे सब पैसा खर्च करते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल भी खर्च करना चाहिए। जब बच्चे पढ़े लिखे लिखेंगे यही ना देश चलाएंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, इन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सर, आप क्या समझते हैं? मैं नहीं कुछ बोल। आप कुछ नहीं समझते हैं? चलिए। जो जीडीपी है, इंडिया की जीडीपी पिछले 5 साल में 16 थी। इस सरकार में जो 5 साल से राज कर रही है, यहाँ की जीडीपी माइनस में चल रही है। -4 पे आपको पता है, सब जानते हैं जीडीपी। तो यहाँ की मुद्दा ये है बेरोजगारी का, सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी का। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिया, अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। बना के किसको फायदा हुआ बताइए? किसको फायदा हुआ? कोई नौजवान को फायदा हुआ है? नहीं हुआ है, सिर्फ उन्हीं को हुआ। अब जानते हैं बाबा राम रहीम को, इनकी प्रॉपर्टी कितनी है, क्या करेंगे प्रॉपर्टी लेके। अभी एक बलात्कारी बाबा हुए हैं, अभी पिछले इन्हीं गवर्नमेंट में पकड़ाए हुए हैं। उनका क्या नाम था? आसाराम, बाबा आसाराम। उनकी कितनी मंदिर है, उनकी कितनी वो चलती हैं, कितनी प्रॉपर्टी वो लिए हुए हैं। कंपनी था बंद करा दिए। हम लोग 1-1 रुपया करके मजदूरी कर करके PACL लिमिटेड में पैसा जमा किए थे, वो सब इनका सरकार बना तो कहाँ गया? सब लॉक कर दिए। सहारा में कितना पैसा डूब गया हम लोग का। जरूरी मुद्दे हैं उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आखिर हम लोग मजदूर ही आदमी है ना, दूसरे के खेती में काम कर करके 1-1 रुपया व्यवस्था करके हम लोग काम कर करके जमा किए थे, वो सब पैसा हम लोग का कहाँ गया? बात हुआ हमारे जिला की गोरखपुर जिला में। गोरखपुर में जिला जैसे आपको मालूम है कि इस समय फैक्ट्री बनी हुई है, खाद की फैक्ट्री। वहाँ पे एक भी मजदूर हमारी विधानसभा के नहीं है, सब गुजरात से मंगाए हुए हैं। अच्छा, सब गुजरात के, लोकल एक भी नहीं है। स्थानीय लोगों को नहीं मिल रहा है? नहीं है, पूरे विधानसभा में एक भी नहीं है। हमारे वहाँ आदमी नहीं है। हमारे वहाँ उत्तर प्रदेश में तो वैसे ही रोजगार को लेकर खासी समस्या है, तो ऐसे में बाहर से लोगों को बुलाना नाराजगी। हाँ, नाराजगी है। बाहर से क्यों मना रहे हैं? हम लोग तो लोकल के हैं। अगर एक नौजवान वहाँ पे करता कम से कम 25,000 तो होती। यहाँ की बात हुई, यहाँ पे वो अस्पताल, सरकारी अस्पताल पे, वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट नहीं था। बना ऑक्सीजन प्लांट 28 लाख रुपए की लागत से बनी है, पर अभी तक बंद है। वो अभी तक बंद। क्या कारण है? कारण ये है, बंद करा दिया। अभी वहाँ पे अभी निकलना का, अभी ऑक्सीजन का व्यवस्था नहीं हो पाया है। और बोलने के लिए बहुत बोलते हैं। यहाँ पे जैसे कि पत्थर लगा देते अपने नाम का, पत्थर पहले लगा देते अपने नाम का, रास्ता भी बना नहीं होता है। फीता काटा जाता है। फीता काटा था पहले। भाजपा में ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो BSc कर ग्रेजुएटेड है, कोई भी नहीं है। हमारे अमित शाह भी है, नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी पढ़े लिखे नहीं हैं, बाबा हैं। लेकिन वो कहते हैं छात्र नहीं है, सब उपद्रवी हैं, उपद्रव करते हैं। अब उन्हीं को पता होगा ना हम लोग छात्र क्या हैं, उन्हीं को पता होगा। अभी जल्दी ही वो शिक्षा मित्र का 2 साल पहले अखिलेश यादव जी ने दिया शिक्षा मित्रों को, सबका किया था, इन्होंने खड़ा दिया। आंगनबाड़ियों का भी तनख्वाह बढ़ाया था, वो भी करे 2,000 रुपये मात्र मिलता है। कैसे घर चलेगा आप बताइए?
महंगाई चमचमा पे है, सरसों का तेल 450 रुपये किलो लीटर मिल रहा है। नरेगा का एक कार्ड, नरेगा का जो कार्ड बना था नरेगा का, उसमें सड़क पड़ता था और पड़ता था पब्लिक, मतलब आम आदमी जो है छोटा आदमी रोजगार वो लोग का लगा रहता था, वो भी बंद करा दिए। जो प्रधानमंत्री की एक योजना थी कि 1000 रुपए दिया जाएगा, उसमें मार्च तक ही देंगे ना, मार्च तक ही देंगे। उसमें कुछ मिल रहा है क्या लोगों को? मिला है कुछ? आया है, कुछ आदमी लोग का आया है माल, 3 ही महीना तक देंगे ना, उसके बाद पब्लिक कहाँ के बाद नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। और फिर बात हुआ अमित शाह जी के, हम लोग तो ये बोलते हैं कि हम लोग गुंडे मवाली हैं। हम लोग ये गलती की है, 12 के बाद इंटर कर लिए हैं। हम लोग के 12 में इंटर नहीं करना चाहिए था। लैपटॉप मिलता हम लोग को, हम लोग 12 के बाद सीधे ग्रेजुएशन करने लगे हैं। एज हम लोग की 12 के बाद इंटर किए होते हैं तो मिलता लैपटॉप हम लोग को। अब गलती फिर से सोचते हैं इंटर कर लें। अब जबान फिसल जाती है। हाँ, जबान फिसलने की अलग बात है। पढ़े लिखे नेता हैं वो, राष्ट्र पार्टी के वो हैं, वो गृह मंत्री हैं, उनकी फिसलेगी तो छात्र का नहीं फिसलेगा। स्कूल कॉलेज पूरा बंद पड़ा था, अभी के एडमिशन में बोल रहे हैं हमारा पूरा साल का पैसा दो, फीस जमा करो। वो कहाँ से आएगा जब तुम पढ़ाए नहीं तो फीस कहाँ से? बोलते हैं हम मोबाइल पे ऑनलाइन कर रहे हैं, पढ़ाओ। अब किसके पास मोबाइल है? कोई बच्चे को मोबाइल देकर पढ़ाएगा? सबके पास है मोबाइल। रिचार्ज इतना महंगा हो गया, जो 200 रुपये में आता था आज 239 रुपया रिचार्ज हो गया, वो भी 28 दिन का। सबका सरकारी काम का भी कराओ, हम मजदूरी करने नहीं पाते हैं तो बच्चों की न बड़ा मोबाइल हम कहाँ देंगे? 5 साल मीडिया का पता नहीं चला, आज पता चला कि मीडिया हमको खोजने आई है। तो ये एक चाचा जी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या मुद्दे हैं जनता के? लोगों की काफ़ी नाराजगी भी है तमाम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महंगाई को लेकर। आप क्या समझ रखते हैं? पब्लिक को क्या चाहिए? महंगाई चाहिए पब्लिक को? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, 1500 रुपया गैस होने जा रहा है, कहाँ से पब्लिक देंगे? घर घर जो है तो ये बत्ती लग गया, गटई माला पहना दिए। और ये बताइए, जब मजदूरी कर रहे हैं तो कहाँ से बिल देंगे? शिक्षा बंद कर दिए, लड़के जो पढ़े लिखे थे वो भी भूल गया, तो बताइए कैसे काम चलेगा? महंगाई और शिक्षा व्यवस्था जो है उसको लेकर नाराजगी है। बिल्कुल बात है। और जो किसान इस एरिया में खेती भी होती है, तो किसानों की क्या समस्या है? खेते खेते मड़ाई डाल के उसे रखावे को पड़ता। हमारा पशु को लेकर हाँ, हम ही जाए रखावे, रूनहल बताने पर पूछ लिया जाए, सबसे पूछ लिया। पूरे दिन देखना, दिन रात दोनों देखना? नहीं, रात में देखना पड़ता है। हाँ, तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। ज्यादा नुकसान चल लेते हैं, उसमें एक माना नहीं मिलेगा, रखाया नहीं जाएगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चाचा जी खेती का काम करते? खेती मतलब 6 साल से 8 साल से मैं खेत में सोता हूँ, अपना फसल जो है रखाता हूँ, उसके बावजूद नहीं बचता है। हमारा पशुओं को लेकर काफी जंगल से आते हैं, 100 ठो 50 ठो एक साथ आते हैं, 5 मिनट पे बीघा चर के चले जाते हैं। यहाँ कंपेयरगंज से क्या समस्याएं लगती हैं? कंपेयरगंज से समस्या ये है कि मतलब जीतने के बाद केवल बड़े लोगों की समस्या सुनी जाती है, छोटे लोगों की नहीं। छोटे लोग वोट दे देते हैं लेकिन उनकी समस्या सुनी नहीं जाती है। पहले निषाद समाज जो था कंपेयरगंज से और भी लोग हैं, वो जो भाजपा के मौजूदा विधायक हैं फतेह बहादुर सिंह समर्थन देते थे। अभी जनता में इतनी नाराजगी क्यों है? जनता में नाराजगी जब से भाजपा सरकार आई है योगी और मोदी की, तब से है। तब से नाराजगी है। तब से फतेह बहादुर का भी नहीं चलता है जी। तो इस बार क्या चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं और जनता किसको पसंद करे? मुद्दे वाला ये है कि ये मतलब जहाँ चुनाव होता है वहीं कोरोना लागू हो जाता है और छोटे बच्चों का 3 साल से भविष्य खराब है। बड़े लोगों को तो मतलब नर्सरी विद्यालय में पढ़ा लेते हैं, उनके पास पैसा है, लेकिन छोटे बच्चे छोटे विद्यालय में सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, वो भी विद्यालय बंद है। उनका भविष्य जब 3 साल से कक्षा 1 में अगर नाम लिखा जा रहा है, 3 साल में पहुंच जाएगा, उसको 0 नहीं आएगा तो आगे चल कर नौकरी मांग पाएगा? नहीं मांग पाएगा। तो शिक्षा को लेके काफी नाराजगी है लोगों में। शिक्षा के लेकर, बेरोजगारी के लेकर, महंगाई के लेकर। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, 5 साल में तिगुना महंगाई नहीं होनी चाहिए। तो क्या लगता है इस बार यहाँ से कंपेयरगंज से जनता की पसंद क्या है? काजल निषाद। समाजवादी काजल निषाद।
जब जात बिरादरी का हो गया तो हम लोग भी अपना बिरादरी लेके चलेंगे। काजल निषाद जिंदाबाद।